हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे टीच फॉर यू क्लासेस में। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि विद्यालय जो है उसका प्रिंसिपल से रिलेटेड बहुत सारे डिफिनेशन है। तो चलिए एक ही वीडियो में हम लोग प्रिंसिपल से रिलेटेड और जितने भी परिभाषा दिए गए हैं उन्हें देख लेते हैं एक बार। पहला है कि राष्ट्र के भाग का स्वरूप विद्यालय में बनता है, यह किसके द्वारा कहा गया है। राष्ट्र के भाग का स्वरूप विद्यालय में बनता है, याद रखिए। अब भाग का स्वरूप आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे भाग का स्वरूप आप लोग याद रखिएगा, भाग का स्वरूप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह जो कथन है भाग का स्वरूप और प्रिंसिपल से रिलेटेड जो परिभाषाएं दी गई हैं वह शिक्षा आयोग के द्वारा दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्यालय में प्रधानाचार्य का स्थान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक जहाज में कप्तान का। तो यहाँ पे आप लोग याद रख सकते हैं, जहाज में कप्तान की बात जहाँ भी आए, जहाज कप्तान ऐसा वर्ड जहाँ भी आप लोगों को देखने को मिले तो आप लोग आराम से टिक कीजिएगा WM रायबर्न, है ना। तो आप लोग जहाज और कप्तान की बात जहाँ भी आए वहाँ पे क्या आप लोग टिक रखेंगे, WM रायबर्न। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि घड़ी में जो स्थान प्रधान कमाने का है, किसी मशीन में जो स्थान प्रचक्र का है अथवा जलायन में जो इंजन का है वही स्थान किसी विद्यालय में प्रधानाचार्य का है। तो जब भी घड़ी से रिलेटेड बात आए, देखिए वहाँ पे क्या था, जहाज था। यहाँ पे डिफिनेशन में जहाज और कप्तान की बात कहा गया था, तो ये रायबर्न के द्वारा कहा गया था। लेकिन जहाँ पे घड़ी की बात कहे, जहाँ भी डिफिनेशन में आप लोगों को प्रधानाचार्य से यदि आ जाए और घड़ी उसमें डिफिनेशन में आप लोगों को घड़ी दिखे तो आप लोग घड़ी। अब पीसी, ये जो रेन है, रेन में वर्षा होता है और जब वर्षा आता है तो आप दुकान पे जाते हैं, शॉप पे जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि ये वाटर प्रूफ घड़ी है, इसमें पानी नहीं इंटर कर पाएगा, इस तरीके के शॉप वाले बोलते हैं। तो इस तरीके से भी आप लोग रेन से और घड़ी से आप लोग रिलेट करके रख सकते हैं। और वैसे भी मुश्किल से आपको 1 से 2 दिन रखना है, तो आई होप कि इतने कम समय तक आप लोगों के माइंड में ज़रूर रहेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ जब स्किप करता है 2 या 3 दिन हो जाए तब। लेकिन कल आप लोगों का एग्ज़ाम है और मुझे लगता है कि एक बार वीडियो को यदि पुनः से दोहरा लेते हैं तो आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल रहेगा एग्ज़ाम टाइम तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वह, यहाँ पे देखिए ये वह है, वह मुहर है, उसका विद्यालय मोम जैसा मुलायम वस्तु है और बहुत कम व्यक्ति प्रधानाचार्य की अपेक्षा उच्च कर्तव्य और दायित्वों को धारण करते हैं। मोम जैसा मुलायम वाला वर्ड आपको जहां भी दिखे कि वह मुहर है, उसका विद्यालय मोम जैसा मुलायम है, उसका विद्यालय मोम जैसा मुलायम वस्तु है और बहुत कम व्यक्ति प्रधानाचार्य की अपेक्षा उच्च कर्तव्य और दायित्वों को धारण करते हैं। तो जहाँ भी मोम जैसा मुलायम की बात कही है वहाँ पे आप लोग भी फिर से पीसी रैन ही लगाइएगा। देखिए मोम जैसे मुलायम, मोम जैसे मुलायम, और एक था कि घड़ी दो थे जहाँ भी आपको डिफिनेशन दिखे, मोम जैसे मुलायम और घड़ी, है ना। तो ये दोनों पीसी रैन का हो जाएगा। और WM रायबर्न जो बताए थे वह बताए हैं कि W रायबर्न बोले थे और W रायबर्न बोले थे कि जहाज में कप्तान। तो जहाज में कप्तान जो भी है तो उसको आप लोग याद रख सकते हैं। देखिए कभी कभी आप लोग को छोटा सा क्वेश्चन में MCQ में दे दे कि जो प्रोजेक्ट शिक्षण है, आप लोग जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, आप लोगों का दिया गया है प्रोजेक्ट बनाने के लिए, प्रोजेक्ट विद्यालय में भी लगता है। तो इस तरीके के जो भी प्रोजेक्ट वर्क होता है वो याद रखिए कि जॉन डीवी के द्वारा ही दिया गया था। 6 नंबर क्वेश्चन है कि वह अध्यापक राष्ट्र के भाग निर्णायक है। अब देखिए
भाग्य निर्णायक, भाग्य कौन बनाता है? तो हुमायूं कबीर। इसको कैसे याद रखें? तो कबीर जी की अपने वाणी से, अपने शब्दों से समाज सुधारक उनको कहा जाता है। आप लोगों को पता होगा कि कबीर जी को समाज सुधारक कहा जाता है, और वो किसी भी हिंसात्मक तरीके से नहीं सुधार करते हैं, बल्कि वो अपने काव्य शैलियों से, भाषा से, गान से, इस प्रकार से वह क्या करते हैं, समाज को एक अच्छा दर्शन दिखाते हैं, एक अच्छा मार्ग दिखाते हैं। तो वो क्या करते हैं, भाग्य का निर्माण करते हैं। तो आप लोग याद रख सकते हैं कि वह अध्यापक राष्ट्र के भाग्य निर्णायक है, यह हुमायूं कबीर के द्वारा कहा गया है। अर्थात भाग्य को बनाना, भाग्य का निर्णायक करना, निर्माण करना, तो इस प्रकार से कबीर के द्वारा कहा गया है। चलिए अगला है कि एक योग्य प्रधानाचार्य समाज का नेता है, उसका शब्द बहुत ही प्रभावशाली होता है, उसके व्यवहार के तरीके बहुत अच्छे होते हैं, और उसका प्रकृति बहुत ही प्रिय होता है। इस प्रकार से गैंड शर्मा जी कह रहे हैं। तो इसमें देखिए, इसमें ट्रिक यही आ रहा है कि एक योग्य प्रधानाचार्य समाज का नेता है। देखिए नेता है, अर्थात यहाँ पे देखिए बहुत, जिस तरीके से किसी भी व्यक्ति को उसकी विशेषता बताते हैं ना, कि ये बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है, तो क्या करते हैं, विशेषता बताया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए इस पूरे सेंटेंस में प्रधानाचार्य को केवल विशेषता बताया गया है कि वो बहुत प्रभावशाली होता है, उसके बाद से बहुत अच्छा होता है। और एक यहाँ पे देखिए ट्रिक आप लोग निकालना सीखिए, और यहाँ पे देखिए बहुत ही प्रिय होता है। तो जहाँ भी बहुत अच्छा, बहुत प्रिय, बहुत प्रभावशाली, बहुत प्रिय, बहुत अच्छा, बहुत प्रभावशाली, बहुत प्रिय, ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये प्रधानाचार्य के लिए कहा गया। और किसने कहा है? तो शर्मा जी, हमारे जो प्रिंसिपल हैं उनका नाम खुद ही वो शर्मा से रिलेटेड हैं, शर्मा ही कास्ट के हैं। तो आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो शर्मा जी हैं प्रिंसिपल, तो वो अपने बारे में, अपने खुद के बारे में बहुत ही विशेषतापूर्वक बातें बताते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत प्रभावशाली हूँ, बहुत प्रिय हूँ। सभी ऐसे करते हैं ना, तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। और निसंदेह अध्यापक हमारे भविष्य का निर्माता होता है। देखिए वहाँ पे था कि भविष्य का निर्णायक कहा गया था ना, कि भविष्य का निर्णायक होता है, तो वहाँ पे हुमायूं कबीर लगाइएगा। और लेकिन भविष्य का निर्माता कहा, जहाँ भी निसंदेह रहे, निसंदेह जिसमें कोई भी संदेह ही ना हो, तो जाकिर हुसैन। तो देखिए हुसैन, तो हुसैन आप लोग याद रख सकते हैं, जाकिर हुसैन के द्वारा निसंदेह वर्ड कहा गया है। और भविष्य का निर्माता का कोई भी एक वर्ड आप लोग रख सकते हैं, निसंदेह, कोई भी संदेह नहीं हो। अध्यापक है इतिहास के निर्माता होते हैं, जो अध्यापक हैं वो इतिहास के निर्माता होते हैं। इस प्रकार से जो कहते हैं बल जी कहते हैं। अब देखिए आप इतिहास पढ़ते हैं, है ना, तो जब इतिहास पढ़ने के लिए जाते हैं तो इतिहास में केवल बुक पढ़ने से कुछ नहीं होता है। आप पुरातत्वविद जो होते हैं, जो भी व्यक्ति होते हैं, और ज़मीन की खुदाई करते हैं, अनेक प्रकार की गहने, चूड़ियाँ निकलती हैं। आप लोग सिंधु घाटी वगैरह सब पढ़े होंगे, इतिहास में दिया गया है। तो वो सब क्या है, पुरातत्वविद है, वो लोग जाते हैं तो गड्ढे खोदते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको बल्ब की ज़रूरत पड़ती है, कुछ लाइट की ज़रूरत पड़ती है ना। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं कि HG जो बल्ब है वो इतिहास के लिए ढूंढने जा रहे हैं कुछ, तो वो कौन से बल्ब ले जा रहे हैं, HG बल्ब लेकर जा रहे हैं, तो इतिहास के बारे में पता लगाने। तो इसलिए वो उन्होंने अपने साथ एक HG बल्ब लेकर जा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शिक्षक राष्ट्र के कल्याण और भविष्य के धरोहर के रक्षक हैं। तो यह राधा कृष्ण के द्वारा कहा गया है। अब इसको कैसे याद रखें कि जो शिक्षक है वो राष्ट्र के कल्याण और भविष्य के धरोहर है। देखिए यहाँ पे धरोहर वर्ड आए, ध से आप लोग को धरोहर, और राधा कृष्ण क्या कहलाएंगे, एक धरोहर है। आप लोग याद रख सकते हैं कि राधा कृष्ण एक धरोहर है। देखिए इतने लोगों की डिफिनेशन है ना, थोड़ा थोड़ा वर्ड में आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि सभी ने कुछ ना कुछ कहा है और सबका मिलता जुलता है। यदि अलग अलग जो भी उनका एक कीवर्ड है उसको नहीं निकाला जाए तो शायद आप लोग
कंफ्यूज होकर और गलत टिक कर सकते हैं एग्जाम में। इसीलिए सबका जो एक अलग अलग डिफिनेशन हो, जो विभिन्न हो, उसको पकड़ना जरूरी है। तो यहाँ पे शिक्षक राष्ट्र के कल्याण और भविष्य के लिए धरोहर है। तो धरोहर कौन होते हैं? राधा और कृष्ण को हम लोग क्या मानते हैं? एक धरोहर मानते हैं ना, धरोहर मान के पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो वो क्या हो गए? एक धरोहर हो गए अपना। तो उन्हें धन दौलत से भी बड़ा मानते हैं। तो उसी को तो कहा जाता है जिसको आप रखते हैं। केवल धन को ही धरोहर नहीं कहा जाता। आप कोई भी ऐसी वस्तु हो, कोई भी ऐसा महंगी वस्तु हो जिसे आप रखते हैं और अपने जी जान से प्यारे उसका सुरक्षा करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? आपका धरोहर कहलाएगा। तो इस प्रकार से धरोहर में आप राधा कृष्ण की मूर्ति को भी कितने प्यार से रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, कीर्तन करते हैं, उन्हें नहलाते हैं तमाम तरह की, तो वो आपके क्या हुए? एक धरोहर है। तो इस प्रकार से एक बार बोलिए जय श्री कृष्णा, और आप लोग धरोहर वर्ड को याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्र शिक्षा राष्ट्र के भाग्य का निर्णायक है। तो देखिए अब कभी आप लोगों के लिए भाग्य का निर्णायक वर्ड आएगा तो आप लोग देखिए, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया। चलिए, हुमायूं कबीर के द्वारा कहा गया था, शिक्षा को गुणात्मक रूप में प्रभावित करने वाली सभी विभिन्न तत्व के अध्यापक के गुणों, कुशलता एवं चरित्र का महत्व निस्संदेह सर्वोपरि है। 2 व्यक्ति हैं और दोनों रूम में एक व्यक्ति बैठा हुआ है और उसमें बैठा हुआ है और दूसरा व्यक्ति आता है, तो वो सोचता है कि शायद ये क्यों बैठा है अकेले, इसने कुछ चुराया होगा या कुछ उसके पे शक करता है, उसके चरित्र पे शक करता है। तो इस तरीके से आप लोग कोठरी पे याद रख सकते हैं कि चरित्र का महत्व, इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं, या आप लोगों को याद भी हो सके तो ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं बिना ट्रिक के भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्र के भाग्य का निर्णायक कक्षाओं में हो रहा है। अब देखिए, थोड़ा सा ही भाग्य का जो निर्णायक था वहाँ पे भी था, तो हुमायूं कबीर के द्वारा कहा था, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के द्वारा कहा गया है। अब चलिए आप लोग बताइए कि राष्ट्रीय जो शिक्षा आयोग है वह किसको कहते हैं? क्या हंटर आयोग को कहते हैं, हंटर आयोग को कहते हैं, या कोठारी आयोग को कहते हैं? कोठारी आयोग को कहते हैं, कोठारी आयोग को कहते हैं। चलिए बताइए, आप लोगों को कई बार बताया गया है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखिए कि जो राष्ट्र की बात करें वह क्या कहलाता है? कोठारी शिक्षा आयोग कहलाता है। और भारतीय शिक्षा आयोग जो था वह 1882 में आया था, तो उसी को हम लोग हंटर आयोग कहते हैं। और कोठारी आयोग 1964 से 66 में आया था। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी देखिए वही बात को यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने कह दिया ना। देखिए यही क्वेश्चन का है फंडा कि ये घुमाते बहुत हैं क्वेश्चन में। एग्जामिनर तो और बैठे होते हैं घुमाने के लिए, उन्हें तो और भी अनुभव होता है। तो यहाँ पे राष्ट्र के भाग्य का निर्णायक कक्षाओं में हो रहा है, अर्थात हो रहा है क्या है? क्लास में कंटिन्यू हो रहा है, अभी भी हो रहा है। अभी भी देखिए मॉर्निंग में, शाम में, इवनिंग में, नाइट में, हर समय बच्चे पढ़ते हैं। इलाहाबाद में चले जाइए, कहाँ आप पूरे विश्व का भ्रमण कर लीजिए, और धीरे धीरे बच्चे क्या हो रहे हैं? स्टडी करते हैं, बढ़ते हैं और अपने राष्ट्र के लिए निर्माण होते हैं खुद ही, और वो अच्छा करते हैं कल के आने वाले भविष्य में। तो ये भी काफ़ी अच्छा जो डिफिनेशन दिया गया है, ये भी कोठारी आयोग के ही द्वारा दिया गया है। बस इसका नाम यहाँ पे जो दूसरा होता है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, उसको रख दिया गया है। तो देख लीजिए, भाग्य का निर्णायक एक हो रहा है ये, और एक कोठारी आयोग जहाँ पे कि चरित्र की बात कही गई हो। तो चरित्र वाले और यहाँ पे जो भाग्य का निर्णायक कक्षा में हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, आप लोग याद रख सकते हैं लगातार, यह भी कोठारी आयोग के द्वारा ही कहा गया है। देखिए, इतिहास का वास्तविक निर्माता शिक्षक होता है, यह भी H.G. वेल्स के द्वारा ही कहा गया है। H.G. वेल्स, टाइपिंग मिस्टेक है लेकिन H.G. वेल्स ही होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि इस संसार में शिक्षक का स्तर तब ऊंचा उठेगा जब वह अपने आप को शिक्षक कहलाने में गर्व का अनुभव करेंगे।
बताइए कि इस संसार में शिक्षक का स्तर तब ऊंचा उठेगा जब वो अपने आप को शिक्षक कहलाने में गर्व का अनुभव करेंगे। तो टीपी नन के द्वारा कहा गया है। अब देखिए यहाँ पे संसार में, संसार वर्ड आ रहा है, संसार में शिक्षक का स्तर तब ऊंचा उठेगा, ये वर्ड आप लोग याद रखिए, है ना, कि संसार में शिक्षा का स्तर तब ऊंचा उठेगा जब जब वह खुद पे मतलब शिक्षक है वो शिक्षक कहलाने में गर्व करेंगे। तो टीपी नन के द्वारा कहा गया है। एक कोई शिक्षक है और उनका नाम टीपी है और उनको कहा जा रहा है कि आप अच्छे से स्टडी कराइए, अच्छे से एक अच्छा टीचर कहलाने के लिए अच्छे प्रकार से बच्चों से ट्रीट कीजिए। तो वो क्या कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं नन नन, मतलब नहीं, उनको इंटरेस्ट नहीं आता है और वो बोलते हैं नहीं। तो नन आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, नन। तो संसार में शिक्षक का स्तर तब ऊंचा उठेगा जब वह खुद में एक अच्छा टीचर कहलाने का, शिक्षक कहलाने का गर्व अनुभव करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रधान अध्यापक विद्यालय गतिविधियों से संबंधित कर्मचारियों, साधनों, वस्तुओं तथा उद्देश्यों पर नियंत्रण रखे बिना उसके विकास हेतु निर्देश। देखिए गाइज यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, लेकिन मुझे याद है वर्ड उसको मैं गलत नहीं बताएंगे। कहीं कहीं टाइपिंग जैसे यहाँ पे नियंत्रण लिख दिया गया है तो इसको नियंत्रण है, तो आप लोग इसको इग्नोर कीजिएगा थोड़ा सा। कहा जा रहा है, ये सीधी सीधी बात कहा जा रहा है कि एक प्रिंसिपल है और वो कर्मचारी पे ध्यान नहीं देता है, साधनों पे कि कौन से साधन है क्या नहीं है बच्चों के लिए। पता चला कि चौक डस्टर है ही नहीं है, ब्लैक बोर्ड है ही नहीं है, तो बच्चे पढ़ेंगे तो साधनों पे भी ध्यान रखना चाहिए। किस प्रकार के, जैसे पता चला कि बच्चे कुछ आपके उनके विद्यालय में हैं और वो विकलांग हैं, जिन्हें अब विकलांग कहना गलत वर्ड माना जाता है, इसलिए दिव्यांगजन उन लोगों को कहा जाता है बच्चों को। तो दिव्यांगजन जो भी बालक है उनके लिए कोई साधन नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, कुछ तो होना चाहिए ना। तो इस प्रकार से, और जो वस्तु है वो भी नहीं है। तो इस प्रकार से जब ये सारे वस्तु पे ध्यान नहीं, उसके उद्देश्यों पे नियंत्रण नहीं रखेंगे, ध्यान नहीं रखेगा एक प्रिंसिपल, तो वो यहाँ पे कहा जा रहा है कि निर्देशन प्रदान नहीं कर सकता। तो वो कैसे डायरेक्शन दे सकता है, नहीं कर सकता ना। तो इस तरीके का जो वर्ड है वो सीयर्स के द्वारा कहा गया है, JB सीयर्स के द्वारा। देखिए यहाँ पे भी थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, JB सीयर्स। और इन्हीं ने प्रशासन के 5 कार्य बताए थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि जिस प्रकार जहाज में कैप्टन का मुख्य स्थान होता है, उसी प्रकार विद्यालय में प्रधानाचार्य विद्यालय गतिविधियों से संबंधित कर्मचारियों, साधनों, वस्तुओं तथा उद्देश्यों पर नियंत्रण रखे बिना उसके विकास हेतु निर्देशन प्रदान नहीं कर सकता। तो JB सीयर्स के द्वारा कहा गया है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक शिक्षक प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है। एक प्रभावशाली नेता के रूप में उसी की योग्यता पर ही विद्यालय पद्धति की सफलता निर्भर करती है। डॉक्टर जसवंत सिंह। तो देखिए जहाँ भी विद्यालय के प्रधानाचार्य शिक्षक प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है, विद्यालय के प्रधानाचार्य, सारा डेफिनेशन छोड़िए, बस इतना याद रखिए कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रिंसिपल शिक्षक प्रक्रिया का जितने भी टीचर होते हैं उनका केंद्र बिंदु होता है। मतलब यह है कि इसको आप लोग केंद्र बिंदु होता है। तो एक काम कीजिए कि ऐसे गोला बनाइए और इसमें रख लीजिए जसवंत सिंह को, मान लीजिए क्या जसवंत सिंह, और ये हो गए आपके प्रिंसिपल और बाकी सभी हो गए शिक्षक, है ना, और जसवंत सिंह हो गए प्रिंसिपल। तो इस प्रकार से क्या हो गया यहाँ पे, जसवंत सिंह क्या हो गए, केंद्र बिंदु हो गए। सभी शिक्षकों का क्या हो गए, यहाँ पे वही तो कहा जा रहा है कि शिक्षक प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है, तो ये केंद्र बिंदु हो गए। तो इस तरीके से आप लोग जसवंत जी को याद रखिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानाचार्य आज के विद्यालय को चला रहे हैं और कल के भविष्य को दौड़ा रहे हैं। तो यह कहा गया है फीने के द्वारा। प्रधानाचार्य आज के भविष्य को चला रहे हैं और कल के भविष्य को दौड़ा रहे हैं। देखिए यहाँ पे द्वारा लिखा है, दौड़ाना होगा, तो दौड़ा रहे हैं। तो यह जो डेफिनेशन दिया गया है वो फीने के द्वारा दिया गया है।
अगला है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। तो आप लोगों को भी ये भी पता होना चाहिए, आप लोग कई बार सुने होंगे कि जो माता होते हैं वो देव के समान होते हैं, पिता जो होते हैं वो देव के समान होते हैं, आचार्य होते हैं वो देव के समान होते हैं। ये यदि इन तीनों लोगों का जीवन में योगदान रहे तो बालक कुछ भी कर सकता है, व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्यापक मनुष्य का निर्माता है। अध्यापक मनुष्य का निर्माता है। ध्यान दीजिए, हर बार आप लोगों को राष्ट्र के निर्माता आ रहा था, लेकिन यहाँ पे मनुष्य के निर्माण की बात कही जा रही है। तो यहाँ पे आप लोग जॉन एडम्स को याद रखेंगे कि जो जॉन एडम्स हैं, जिस प्रकार से देखिए माता पिता भी निर्माण करते हैं बच्चों का, लेकिन अध्यापक भी करते हैं। तो यहाँ पे जान, तो माता पिता क्या करते हैं, जान से भी ज़्यादा अपने बच्चों को लाड प्यार देते हैं। तो इस प्रकार से जब एक अध्यापक है और वो मनुष्य का निर्माण करता है तो वो भी तो जान से ज़्यादा अपने बच्चों को चाहता है। और एक शिक्षक जब बालक अच्छा करके आते हैं परफॉर्मेंस किसी भी सेक्टर में, उसके पढ़ाई में, उसके सब्जेक्ट में, टीचर जो भी पढ़ाए, तो जो अध्यापक होते हैं वो बच्चों के प्रति और भी प्यार और स्नेह बरसाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग जॉन एडम्स को याद रख सकते हैं कि वो भी अपने जी जान से बच्चों को प्यार करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च शिक्षा व्यवस्था सही सुयोग्य शिक्षकों के अभाव में असफल हो जाती है, जबकि अच्छे शिक्षकों के सहयोग से दूसरी शिक्षा प्रणाली भी ठीक कर दी जाती है। तो याद रखिए कि देखिए, अगर शिक्षक अच्छा है तो कहीं भी वातावरण अच्छा हो या ना हो, जगह अच्छी हो या ना हो, डेस्क अच्छा हो या ना हो, उसके पास से बैग अच्छी हो या ना हो बालक के पास, लेकिन वह भविष्य का निर्माता कर सकता है, वो बालक को एक ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। लेकिन यदि शिक्षक अच्छा ना हो, उसे पढ़ाने में इंटरेस्ट ना हो, तमाम तरह की उसके अंदर खुद ही उसके अंदर रुचि ना हो, तो वो कभी बालक को सफलता की ओर नहीं ले जा पाएगा। तो इस प्रकार से ये भी कथन जो है वो हुमायूं कबीर के द्वारा ही कहा गया है। अगला है कि समाज में स्कूल की ख्याति तथा स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि प्रधानाचार्य का विद्यालय के अध्यापकों और विद्यार्थियों और उनके माता पिता तथा समाज पर कितना प्रभाव है। तो देखिए, जहाँ भी ख्याति बढ़ाए तो आप लोग माध्यमिक शिक्षा को रख सकते हैं। अब देखिए, ख्याति जो होता है एक प्रकार से दिया जाता है ना, तो उस प्रकार से आप लोग याद रखिए कि माध्यमिक शिक्षा क्या करता है, ख्याति लेता है। तो वो क्या है, इस प्रकार से आप लोग इस डिफिनेशन को याद रख सकते हैं प्रिंसिपल से रिलेटेड। जहाँ भी ख्याति और स्थिति वर्ड दिखे वो, तो उसकी ख्याति लेता है, फिर उसकी स्थिति सुधर जाती है किसकी, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।